पुलिस भी आ गई है। वो कल रात आसली के घर ठहरी थी। वो अपनी बेटी को खो जाने के बाद से ठीक नहीं है। शायद हमने उसे सही तरह सपोर्ट नहीं किया। रेहान कुछ अरसे से यहाँ नहीं रह रही थी, इसीलिए मेरा बेटा ऐसी बातें कर रहा है। रेहान साहिबा की कोई खबर मिली? अभी तक नहीं पता चला। हम पुलिस वालों को यही बता रहे थे। आसली, क्या तुम्हें कुछ और कहना है इन्हें? जी मैं कहना चाहती हूँ। देखिए ये खत है। वो कल आधी रात को ही चली गई थी जब हम सब सो रहे थे। आप कौन है? जी, जैसे कि मैंने कहा कि कल रात वो आसली के घर पे थी। हम फौरन तलाश शुरू कर रहे हैं ना उनकी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बेफिक्र हो जाए, हम तलाश कर लेंगे उन्हें। नहीं, उसने मुकद्दस साहिबा को भी कॉल नहीं की। रेहान के वालिद की तरफ के कुछ रिश्तेदार हैं, हमारे पास उनका फोन नंबर है, उन्हें फोन करो, मालूम करो। कब्रिस्तान में भी नहीं है वो वहां गई ही नहीं है। अम्मी अगर उन्होंने अपने साथ कुछ कर लिया हो तो? नहीं, रेहान साहिबा ऐसा कुछ नहीं करेंगी। वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अमल, मरियम, इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है मेरा। अम्मी ठीक है, पर आप पुरसुकून हो जाए। मैं तो बस ये सोच रही हूँ रेहान साहिबा कहाँ है और किस हाल में होंगी। तुम्हारी वजह से हम इस हाल में पहुंचे हैं और तुम अब भी हमारे सर पर सवार हो। कल रात मैं आपसे बात करने के लिए आई थी फिकन साहिबा। मैंने कहा था रेहान साहिबा की तबीयत सही नहीं है। आपा पर इल्जाम लगाना बंद करें, इनकी कोई गलती नहीं है। क्या वो काफी नहीं थी कि अब हमें उसके बहन भाइयों से भी देखो, बात हमें करनी और परेशान पड़ेगी? होने की जरूरत नहीं है, वैसे ही सब परेशान है। तुम लोग बाहर जाओ, सबका मूड खराब है पहले ही। इन्हें तो बस बहाना चाहिए किसी पे चिल्लाने का। मुझे वॉशरूम जाना है यार। ये भी कोई वक्त है बाथरूम जाने का मुराद? कोई सही वक्त थोड़ी होता है इसे जनाब, जाना है तो जाना है। वो वहाँ पर है, जाओ। ठीक है, बस अभी आता हूँ मैं। बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? जो कुछ तुम कर सकती थी तुमने किया। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये सब गलती मेरी है अराज। असली बेवकूफी की बातें मत करो। तुम्हें नहीं मालूम, ये सारी गलती मेरी है। कैसी हो तुम बेरजिक? कैसी हो सकती हूँ? बस अपनी आंटी के लिए परेशान हूँ मैं। सही बात है। तुम फिक्र मत करना, इंशाल्लाह रेहान साहिबा को ढूंढ लेंगे हम। तुम बस इत्मीनान रखो, ठीक है? ये सब खत्म होने के बाद दोबारा हमारे घर आना, यानी रेहान साहिबा से मिलने के लिए। अच्छा बात सुनना, क्यों ना हम दोनों अपना नंबर दे दें एक दूसरे को। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि रेहान साहिबा की खबर जिस किसी को भी पहले मिलेगी वो दूसरे को बता देगा। क्या ख्याल है? हाँ, वैसे ये ठीक रहेगा। तो फिर मैं तुम्हें अपना फोन देता हूँ, तुम नंबर लिख दो। ब्रिजिक, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? कुछ नहीं अम्मी। कुछ मालूम होगा तो बताऊंगा। वो रेहान साहिबा नाराज हो गई थी, उन्हें पता चल गया हम कल मिले थे। फिर मैं यहाँ पर भी आई थी और फिर उन्होंने मुझे तुम्हारी अम्मी से बात करते हुए सुन लिया और वो उन्हें बुरा लग गया। फिर उन्होंने मुझे गलत समझ लिया। आरास, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में सब कुछ टूट के बिखर गया है। वो खत बिला वजह नहीं है। मैं वो नहीं कर सकी, बिल्कुल नहीं कर सकी। उन्हें मुझसे बहुत उम्मीदें थी, मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकी। मुझे बहुत बुरा असली लग देखो, रहा है। तुमने उन्हें बताया और वो गलत समझी। कोई ऐसी चीज नहीं है जो सही नहीं हो सकती। आरास, खुदा के लिए उन्हें ढूंढ लो, मैं नहीं रह सकती। ठीक है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। इससे पहले देर हो जाए, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। आपा चलें, आ जाए, हम चलते हैं। चलें आपा जान। क्या तुम हमें बस स्टॉप तक छोड़ सकते हो? क्यों नहीं। दरिया, तो यहाँ हो तुम? मैं जा रही थी, बस यही कहने आई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उन्हें जल्द ढूंढ लोगे। शुक्रिया।
मैं जा तो रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। तुम आइंदा उस हालत में ड्राइव मत करना। फिक्र मत करो तुम। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपा चलते हैं ना, आ जा। नहीं रुको, अब एक काम करते हैं, मैं गाड़ी बुलवाता हूँ। वैसे ही बारिश हो रही है, तुम लोग गाड़ी में घर जाना।